दोस्तों आज मैं आईसीआर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन को आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 जुलाई को आया था और एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे 23 अगस्त तक, यानी कि आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और इसी टाइम पे मतलब 23 अगस्त से पहले आपको पेमेंट भी कर देना होगा। और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा यानी कि टायर 1 एग्जामिनेशन, वो 10 अक्टूबर को होगा। उसके बाद बाकी जो टायर 2 और बाकी पर्सनालिटी टेस्ट, ये अभी तक तो कुछ ऐलान नहीं किया गया है, बाद में बताया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कितने टोटल पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट है 65, मतलब 44 पोस्ट है एओ के लिए और 21 है एफएओ के लिए। मतलब आपको लग रहा होगा बहुत ही कम पोस्ट है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन करने वाले कैंडिडेट भी कम ही होंगे। तो आप आराम से बेफिक्र रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एग्री स्टडी का मंथली मैगजीन एग्री एग्जाम टुडे पब्लिश हो गया है। इसमें जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है ये सब इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत सारे एग्रीकल्चर एमसीक्यूज है, लगभग 400 से ज़्यादा। आईसीआर एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूड किया गया है सब्जेक्ट वाइज। इसमें एग्री क्विज है, वन लाइनर है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वगैरह है। सिर्फ 25 रुपीज़ में ये आप खरीद सकते हैं। लगभग 120 से ज़्यादा पेजेस है इसमें। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्क्रीनशॉट agristudy18@gmail.com इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ के लिए कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका इक्विवेलेंट स्कोर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास सीजीपीए में मार्क्स है तो उसको पहले परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। और एफएओ के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, जैसा कि दोनों पोस्ट में सिमिलर है। दोनों पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए 21 ईयर्स होगा मिनिमम एज और मैक्सिमम 30 ईयर्स, और एज कैलकुलेट किया जाएगा 23 अगस्त के हिसाब से। गवर्नमेंट एग्जाम में जैसा रिलैक्सेशन दिया जाता है, इस एग्जाम में भी वैसा ही ठीक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि एससी एसटी वालों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मैक्सिमम 10 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस एग्जामिनेशन के लिए फीस कितना रहेगा? जो एओ पोस्ट है, एओ पोस्ट में अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 480 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी और 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी मिला के टोटल 500 रुपीज़ पे करना होगा। और जो वीमेन, एससी, एसटी बाकी सारे कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 20 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है, कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना है। अगर आप दोनों पोस्ट में एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ देना है, अगर आप कोई भी अनरिजर्व ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है तो। और अगर कोई एक एग्ज़ाम देंगे तो आपको 500 रुपीज़ पे करना है। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें टायर 1 टायर 2 ये दोनों एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद टायर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। टायर 1 में टोटल आपका 200 क्वेश्चन होगा, जो कि आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में से। इन चारों टॉपिक से 50 क्वेश्चन आएगा। अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं तो आपका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब क्या है, मतलब टायर 1 एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसका कोई भी मार्क्स आपकी बाद में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में। टायर 2 एक 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 4 पेपर होगा और 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। इसमें पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस से। इसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
पेपर 3 में आएगा एसे राइटिंग, जिसमें आपका 75 मार्क्स होगा, और एसे राइटिंग 2 जिसमें 75 मार्क्स होगा। मतलब दोनों एसे राइटिंग आएंगे जिसमें टोटल कुल मिला के 150 मार्क्स। और पेपर 4 में आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 150 मार्क्स होगा। कुल मिला के टोटल आपका टायर 2 एग्जामिनेशन होगा 600 मार्क्स का। और टायर 2 एग्जामिनेशन भी एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन इसका मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर आप टायर 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आपको टायर 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और टायर 2 में आपका जितना भी मार्क्स होगा उसको इंटरव्यू के मार्क्स के साथ जोड़ा जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। टायर 3 में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में टोटल 100 मार्क्स रहता है। कुल मिला के 600 प्लस 100 यानी कि 700 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा। सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए और इंटरव्यू में कौन कौन से पार्ट में कितना मार्क्स होता है ये सब जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन पीडीएफ ऐड कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से आराम से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं इसको। और अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एग्जाम टुडे मैगजीन खरीदना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आराम से इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।